नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बेटी खुशबू ही निकली माता पिता की हत्यारिन, प्रेमी के साथ मिलकर की निर्मम हत्या। विश्व आदिवासी दिवस पर निकाली गई रैली, एकता और अखंडता का दिया संदेश। उपायुक्त विजया जाधव एक्टिव मोड पर, जनता दरबार में सुनी फरियाद, कई मामलों का किया त्वरित निष्पादन। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का पोस्टर लगाकर विरोध। और भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा के भजनों से श्रोतागण हुए बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। शहर में एक बार फिर से रिश्तों का कत्ल हुआ। मनीफिट में सोमवार को हुए दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारिन कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटी निकली। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर माता पिता को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वे उनके प्रेम के आड़े आ रहे थे। मनीफिट में दंपति की हत्या मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। आदित्यपुर में कुछ समय पूर्व कन्हैया सिंह हत्याकांड और इस दोहरे हत्याकांड में काफ़ी समानता है क्योंकि दोनों ही हत्याकांडों में हाथ किसी और का नहीं बल्कि अपनी ही बेटी की है। जी हाँ, हत्याकांड के बाद से फरार चल रही 15 वर्षीय बेटी खुशबू को पुलिस ने बिरसा नगर से उसके कथित प्रेमी के साथ धर दबोचा। पूछताछ में उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि दोनों के प्रेम संबंध हैं और माता पिता उनके आड़े आ रहे थे, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। ये टेलको थाना क्षेत्र में मनीफिट मंडल एक बस्ती है। वहाँ से कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक दंपति का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची और मामले की तहकीकात की तो प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि उन दोनों की हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर की तलाशी ली गई तो वहाँ से एक नोट प्राप्त हुआ जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दंपति मृतक हैं उनकी बेटी के द्वारा ही ये लिखा गया है। और उसमें ये लिखा गया था कि उन दोनों की मृत्यु के पश्चात वो भाग गई है। हालांकि मामला काफ़ी संदेहास्पद लग रहा था। इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में गई थी, क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर इसमें क्लियर कट्स बात सामने आ गई कि जो मृतक दंपति की पुत्री हैं, जो नाबालिग हैं, ये आप लोगों को नाम है, उनका किसी लड़के से जान पहचान था जो लड़के उन्हीं के घर में पहले भाड़ा में रहा करता था। शादी की नियत से भागने का प्लान कर रहे थे और जो संडे और मंडे की इंटरव्यू, उसमें लड़का जब घर पे आया लड़की को लेके जाने के लिए, उसी में लड़की के माता पिता जग गए और उसी दौरान दोनों मिल करके अपने जो मृतक दंपति है उनकी हत्या करके फिर दोनों। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एकता और अखंडता का संदेश के साथ एक रैली निकाली गई। साथ ही उन्होंने सरना धर्म कोड लागू करने की मांग सरकार से की है। रैली में हाथों में झंडे लेकर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे। विश्व आदिवासी दिवस पर शहर में कई स्थानों से आदिवासी समाज के लोगों ने रैलियां निकाली और खुशियां मनाई। मानगो डिमना चौक से भी एक विशाल बाइक रैली निकाली गई। रैली से पूर्व एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें सरकार से सरना धर्म कोड शीघ्र लागू करने की मांग उठाई गई। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में एक रैली के रूप में हमारी जो आदिवासी संस्कृति भाषा को बचाने हेतु और जो हमारी वर्षों पुरानी मांग है सरना धर्म कोड की, उसको लेकर एक रैली निकाल रहे हैं जो श्री गुट्टू हाईवे से शुरू होकर नरगा फुटबॉल मैदान तक जाएगी। और इसी दरमियान में हम लोग आज जो है आदिवासियों को सारे लोगों के बीच में एकता और भाईचारा का संदेश देकर ये रैली निकाल रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हर जिले में 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा निकाली गई। पूरे जिले में 6 दिनों तक यात्रा निकाली जाएगी। देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज़ादी में 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हर जिले में 75 किलोमीटर की गौरव यात्रा निकाली गई। जमशेदपुर जिले में भी ये यात्रा निकाली गई। शहर में मुख्य रूप से बिरसा नगर से सितगोड़ा एवं साक्षी से सितगोड़ा तक निकाली गई। वैसे पूरे जिले में 6 दिन तक ये यात्रा निकलेगी और 75 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करेगी। जमशेदपुर में इस यात्रा में कांग्रेस केंद्रीय कमेटी के सदस्य सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार, जिले के प्रभारी रमा खालको, जिला अध्यक्ष समेत तमाम कांग्रेस के जिला प्रखंड और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर इस यात्रा को पूर्ण किया।
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान के तहत यात्रा निकाली जा रही है। देश में बढ़ रहे महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहाँ से हमारे विरोध खान साहब, धर्मेंद्र सोनकर और हमारे बीच में गुड्डू गुप्ता जी जो पार्टी के कर्मठ और ताकतवर नेता है जो हमारे बीच में है, इनके लिए भी एक बार ताली से स्वागत कीजिए। मैं सबसे ज्यादा ताली बजवाऊंगा आपसे कि राणा प्रताप वीर कुंवर। उपायुक्त विजया जाधव इन दिनों काफ़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। मानगोन नगर निगम कार्यालय में जनता दरबार में वे 4 घंटे तक लोगों से रूबरू रही और कुछ लोगों की समस्याओं का उन्होंने त्वरित निष्पादन भी किया। जनता दरबार में नगर निकाय क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं से संबंधित सबसे ज़्यादा आवेदन आए। सरकारी भूमि अतिक्रमण, तेज गति से बाइक चलाने वालों से संबंधित भी कई शिकायतें आई। मानगोन नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार में जिला उपायुक्त विजया जाधव द्वारा करीब 4 घंटे तक आवेदकों से बारी बारी से मिलकर उनकी शिकायतों को सुना गया एवं समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए तथा कई अन्य फरियादों ने मौखिक रूप से भी समस्याओं को रखा। शाम करीब 4:30 बजे शुरू हुई जनता दरबार देर शाम 8:30 बजे तक चली। इस दौरान सभी फरियादों ने अपनी समस्याओं को जिला उपायुक्त एवं जिला प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखा। पेंशन से जुड़ी कई शिकायतों का मौके पर निष्पादन करते हुए स्वीकृति आदेश दिए गए। मानगो में बहुत दिनों के बाद जनता दरबार लगा है। जैसे यहाँ से पता चला तो ऑलमोस्ट 150-200 एप्लीकेशंस यहाँ पे आए हुए थे। लोग शिकायतकर्ता यहाँ प्रत्यक्ष रूप से हाजिर थे। मोस्टली शिकायत जो है वो मानगो नगर निगम क्षेत्र से जो नागरिक सुविधा है उनसे रिलेटेड थी। जैसे पानी का सुचारू सप्लाई होना या नाले साफ़ होना या जो पानी बहता है उस पानी के बहने की निकासी, पेंशन रिलेटेड मैटर, कुछ सप्लाई रिलेटेड मैटर थे, कुछ बीमारियों से रिलेटेड मैटर थे। तो हमने इन सारे शिकायतों को सुना है और हमारे जो स्पेशल एरिया नोटिफाइड एरिया है उनके पदाधिकारियों को हमने संवेदनशील होकर इन शिकायतों को देखने के लिए कहा है। कुछ शिकायतों का हमने यहाँ पे त्वरित निपटारण भी किया है। सावन माह की आखिरी सोमवारी पर हर हर महादेव सेवा संघ द्वारा आयोजित भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों से सभी श्रोताओं को बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन कर दिया। सांची स्थित गुरुद्वारा मैदान परिसर में इसका आयोजन किया गया, जहां आम से लेकर खास लोग मौजूद रहे। आयोजन समिति के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले के द्वारा यहां सभी को सम्मानित भी किया गया। वहीं सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों से सभी को भोलेनाथ की भक्ति में लीन कर दिया। उनके सुप्रसिद्ध भजन शिव शंभू डमरू वाले, लो संभालो प्रभु, अपने कांवर जैसे कई सुप्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुति उन्होंने दी। इस दौरान मौजूद तमाम श्रोता व श्रद्धालु भजनों का आनंद लेते हुए प्रभु की भक्ति में लीन नजर आए। मुझे मालूम है कि संक्षेप में गवैये बहुत है, सारे बातें हैं। बोले केवल पुकार करके आपने जैसे मेरे बंधु बने। अब दृष्टि तो आती भक्तों पर देवा महेश्वरा नमामि परब्रह्म परमेश्वरा नमामि हिंदू जनजागरण मंच द्वारा लाल सिंह चड्ढा का विरोध जताया जा रहा है और वाहनों में आमिर खान की फिल्म का पोस्टर लगाकर विरोध प्रकट किया जा रहा है और लोगों से फिल्म को बायकॉट करने की अपील की जा रही है। हिंदू जागरण मंच द्वारा बॉलीवुड की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया जा रहा है। इनकी टीम के द्वारा वाहनों में पोस्टर लगाकर शहरवासियों से इस फिल्म के विरोध की अपील की जा रही है। इस दौरान मंच के सदस्यों ने कहा कि बॉलीवुड का एक चयनित गुट हिंदू धर्म एवं हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने वाली फिल्म बनाते हैं और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में अब हर हिंदू ऐसे कलाकारों के फिल्म का विरोध करेंगे।
इसी के तहत लाल सिंह चड्ढा नामक फिल्म के कलाकार के विरुद्ध इस फिल्म का विरोध जताया गया, जहां गाड़ियों में विरोध का पोस्टर लगाकर सभी से इसका विरोध करने की अपील की। लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध है। विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये उर्दू वुड के जो सितारे हैं जिन्हें हम लोगों ने ही सर पर बिठा रखा था और वो अपना एजेंडा चला रहे थे, अब उनका विरोध हम लोग करने लगे हैं, यही दर्शाना था। तो हमने एक प्रयोग किया है कि ऐसे बैनर्स जो है जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास, वो अपने गाड़ियों में लगवाएंगे। जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो अपने गाड़ियों में स्टिकर लगाएंगे। कम से कम 50-60 लोगों का हम लोगों का जो टीम है हिंदू जनजागरण मंच का, वो अपने गाड़ियों में लगा करके इस मूवी का विरोध करेंगे। सिनेमा घरों तक किस तरह से नहीं पहुँचे हमारे लोग, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। कैंसर अस्पताल MTMH के सामने स्थित गेस्ट हाउस में रहने वाले कैंसर पीड़ित मरीजों के परिजनों के बीच मारवाड़ी समाज द्वारा फलों और खाद्य सामग्रियों का वितरण किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल भी मौजूद थे। MTMH यानी कैंसर अस्पताल में दूसरे राज्यों से और दूर दराज के गाँव से मरीज इलाज कराने आते हैं। मरीजों के साथ उनके परिजन भी होते हैं, जिनके ठहरने की व्यवस्था सामने गेस्ट हाउस में की गई है। इनमें से अधिकांश गरीब तबके के होते हैं, जिनके बीच मारवाड़ी समाज द्वारा लगातार खाद्य पदार्थों का वितरण किया जाता है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल भी मौजूद थे। संघ जो जमशेदपुर में है और केदार जी उसके जो संस्थापक हैं, इनकी तरफ से एक नेक काम का बेड़ा उठाया गया है। 1 साल का बेड़ा इन्होंने उठाया है कि कैंसर से पीड़ित मरीज़ और उनके साथ जो भी लोग, ये जो टाटा वर्कर्स यूनियन का गेस्ट हाउस में जो लोग ठहरते हैं और अपने मरीज़ का इलाज कराते हैं, उनके लिए दोपहर का खाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको देना, जितने भी लोग हों, चाहे वो। रामदास भट्टा में आसपास टूटी फूटी और खड्डे युक्त सड़कों में बारिश के पानी जम जाने से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहां के DAV स्कूल की छुट्टी होने पर 2 बच्चे गड्ढे में गिर पड़े। इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। रामदास भट्टा के रहने वाले लोग इन दिनों टूटी फूटी और खड्डे युक्त सड़कों से परेशान हैं। बारिश के दिनों में यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। जिसको या जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में न तो मरम्मतीकरण का कार्य किया गया और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। ये जगह है रामदास भट्टा, ये बगल में भी DAV स्कूल है। अभी जस्ट छुट्टी हुआ है यहाँ पे, और काफ़ी देखे कि छोटा छोटा बच्चा लोग जो 7 साल 8 साल 10 साल का है, और इस तरफ से हालत है टाटा स्टील का एरिया में। और देखिए पानी लगा हुआ है, नीचे में पानी बह रहा है। 2-3 बच्चा अभी गिर गया है यहाँ पे। हम लोग अभी उठा करके किए हैं। प्रशासन को, जिला प्रशासन को टाटा स्टील को सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, रोड को मरम्मत करना चाहिए। बरसात का सीजन है, समाप्त होने वाला है। रामदास भट्टा गद्दी मोहल्ले में धूमधाम से मुहर्रम का अखाड़ा निकाला गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी अखाड़े में शामिल हुए। उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। रामदास भट्टा में मुहर्रम के मौके पर धूमधाम से अखाड़ा निकाला गया। इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने सभी को मुहर्रम की बधाइयाँ दी और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया गया। मानपुर मून सिटी में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने संगीत की धुन में जमकर नृत्य किया।
बाग ए जमशेद के समीप का गोल चक्कर इन दिनों एक्सीडेंट प्रूफ होता जा रहा है। मंगलवार की सुबह एक तेज रफ्तार कार ने विपरीत दिशा से आ रही ऑटो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि ऑटो पलट गई। क्या हुआ कि ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुआ सर वहाँ पर बागे जंक्शन, ये जो गोल चक्कर है सीधा हम साक्षी से दत्तगिरी जा रहे थे। ठीक है सर, हम सीधा जा रहे थे, इधर देखिए, गाड़ी बहुत स्पीड में थी वाला। ठीक है, हम सीधा उधर से ऐसे निकल रहे थे, आके एकदम डाट हो इतना गाड़ी स्पीड में जाके हमको सीधा मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? ये सरकार टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज की ओर से आयोजित जेएसए महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही हैं, जो 12 अगस्त तक चलेगी। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सेवक पूजा भंडार जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. बवासीर से अब घबराना क्या। चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.